की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 14.3 को कंप्लीट किया था। वो सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 14.4 लेके आए हैं सांख्यिकी चैप्टर का कक्षा 10वीं के लिए। ठीक है जी। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक चीज आप मुझे बताओ। मान लो मैंने आपसे कहा कि मैंने ना आपको एक किताब दे दिया और उस किताब में ना सारी लाइनें लिखी हुई है, थ्योरी लिखी हुई है। मैंने आपको बोला इसको पढ़ो, और एक किताब मैंने आपको ऐसा दे दिया जिसके बीच में चित्र बने हुए हैं और कुछ कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। तो कौन सी किताब ज्यादा अच्छी आपको लगेगी, पसंद आएगी, मतलब पढ़ने में अच्छा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसके बीच में चित्र बने होंगे वो चीज पढ़ने में और समझने में ज्यादा आसान होगी। ठीक है, तो वही चीज हमारे पास है कि आलेखीय निरूपण एक ही दृष्टि में उनसे संबंधित आंकड़ों को समझने में अधिक सहायक सिद्ध होता है। कहने का मतलब एक तो आंकड़ों को लिखना और एक आंकड़ों का आलेखीय निरूपण करना, चित्र बनाना। जो चित्र बनाना होता है वो हमारे हमेशा किसी भी चीज को समझाने में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होता है। तो 14.4 एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों को आलेख बनाना है। अब आलेख किस चीज का बनाना है? हमारे पास एक चीज होती है, इसको बोलते हैं तोरण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओजाइव। बहुत सारे लोग ओगिव बोलते हैं, ओगिव नहीं होता, ओजाइव होता है। अब ये क्या चीज होती है? आपसे कहता है कि हमारे पास कोई भी एक बारंबारता बंटन है, उस बारंबारता बंटन को हम लोग संचयी बारंबारता बंटन में बदलते हैं। आपको याद होगा पिछली एक्सरसाइज में हमने आपको माध्यक निकालना सिखाया था और वहां पे बताया था कि एक बारंबारता बंटन को संचयी बारंबारता बंटन में कैसे बदलते हैं। तो उस संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है या फिर तोरण कहलाता है। कोई अगर आपसे पूछेगा कि तोरण क्या है तो आप उसको कहेंगे संचयी बारंबारता बंटन बना के उसका ग्राफ बनाना, उसका आलेखीय निरूपण करना, वो क्या कहलाता है? संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है या फिर तोरण कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद ये जो तोरण हमारे पास होते हैं, ये तोरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है से कम प्रकार का तोरण और एक होता है से अधिक प्रकार का तोरण। अभी थोड़ी देर में हम आपको दोनों के दोनों बनाने सिखाएंगे कि से कम प्रकार का तोरण कैसे बनाते हैं और से अधिक प्रकार का तोरण कैसे बनाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग तोरण बना क्यों रहे हैं? तोरण का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है इससे आंकड़ों को आसानी से समझा तो जा ही सकता है, उसके साथ साथ अगर हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना चाहते हैं तब भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तोरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको तोरण का मतलब समझ में आ गया होगा। तोरण का मतलब है संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। आंकड़े होंगे, उनको संचयी बारंबारता वाले बंटन में बदलेंगे और फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इससे आंकड़ों को समझना आसान हो जाता है और साथ में हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्यक है उसको भी आसानी से निकाल पाते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वहां पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है और इसको कैसे बनाते हैं। चलिए, जिसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन को किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाता है। कहने का मतलब एक फैक्ट्री में 12 लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 100 से लेके 120 रुपए की सैलरी पे काम करते हैं। ऐसे ही 14 लोग ऐसे हैं जो 120 से 140 रुपए कमाते हैं। 8 लोग ऐसे हैं जो 140 से 160 रुपए कमाते हैं। 6 लोग ऐसे हैं जो 160 से 180 रुपए कमाते हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो 180 से 200 रुपए कमाते हैं। इस बारंबारता बंटन को कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका तोरण खींचे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? से कम प्रकार का तोरण बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करते हैं। अगर आपको याद हो 9th क्लास में आपने सीखा था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 100 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा, और इसका मतलब क्या है? 120 रुपए से कम। हमें कैसा तोरण खींचना है? से कम प्रकार का। कैसा खींचना है? से कम प्रकार का। तो आप यहां लिखेंगे दैनिक आय। दैनिक आय किसमें होगी? दैनिक आय होगी रुपयों में। अरे भाई ठीक है, तो ये 100 से ज्यादा है, 120 से कम है, तो हमें क्या लेना है? कम वाला। तो आप यहां लिख देना 120 से कम। अरे भाई ठीक है, इसका मतलब क्या है? 120 से ज्यादा, 140 से कम। तो यहां क्या लिखेंगे आप? यहां पर लिखोगे 140 से कम। ठीक है, इससे अगले वाले में क्या आएगा? 160 से कम।
उससे अगले वाले में क्या आएगा, आप इसको लिखोगे 180 से कम, और उससे अगले वाले में क्या आएगा 200 से कम। अरे भाई ठीक है, आपको उस वाले वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा ले लेनी है, क्योंकि ऊपरी सीमा हमें से कम प्रकार को दिखाती है। ठीक है जी, चलो अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 120 से कम कितने लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो लोग 100 से 120 के बीच में हैं वो क्या है, जो लोग 100 से 120 में हैं वो क्या है, 120 से कम है और 100 से ज्यादा है। इसका मतलब 120 से कम वाले कितने श्रमिक हैं, 12। फिर मैंने आपसे बोला 140 से कम। अब आप खुद सोच के देखो 140 से कम कितने होंगे। आपको मालूम है जो 100 से लेके 120 के बीच में है वो 120 से ही कम पड़े, 140 से कम तो अपने आप होंगे। तो कहने का मतलब ये वाले 12 लोग और ये वाले 14 लोग, 12 में 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 26 लोग। तो 26 लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 140 रुपए प्रतिदिन से कम है। तो आप यहां पे लिख दोगे, वो वही है, कितने आ गए, ये तो 26 आ गए। फिर उसने हमसे पूछा 160 से कम। अगर आप 160 से कम की बात करोगे तो 160 से कम कौन कौन आएगा, एक तो हमारे पास ये वाले लोग आएंगे, एक ये आएंगे, एक इससे अगले वाले आएंगे, क्योंकि जिनकी तनख्वाह 100 से 120 रुपए के बीच में है वो भी तो 160 से कम ही तो है। तो इनको जोड़ दो, 12 और 14 कितना हो गया, 26। 26 में अगर मैं 8 को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसने हमसे बोला 180 से कम। अगर 180 से कम है तो आप इसके बीच में ये और जोड़ दोगे, तो 12 और 14 26 और 8 34 और 6 कितना हो गया, 40। तो 180 से कम कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। फिर आपसे कहता है 200 से कम। तो अब आप ये देखो जितने भी ऊपर लिखे लोग हैं सारे के सारे 200 से कम है, तो 40 से यहां तक आ ही गया था, इन सबको आपस में जोड़ दो तो ये हमारे पास कितना आ गया, 50 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये हमारे पास क्या आई, ये हमारे पास संचयी बारंबारता तो आई। अगर आपको याद हो तो हम ऐसे ही तो बनाते थे, पहला ऐसे का ऐसे, फिर उसमें अगला जोड़ते थे 26, 26 में 8 जोड़ेंगे 34, 34 में 6 जोड़ेंगे 40 और 40 में 10 जोड़ेंगे 50 आएगा। तो इस तरह से जो एक बारंबारता बंटन था उसको हमने से कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदल दिया। अब हमें क्या करना है, इसका तोरण बनाना। कैसा, से कम प्रकार का। जब डाटा से कम प्रकार का बन गया तो तोरण भी बन जाएगा। कैसे बनाएंगे, आप ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर लेने के बाद इस तरीके से लाइन लगा देंगे जैसे हम अपनी छोटी क्लासेस में लगाते हैं ना ग्राफ पेपर के बीच में। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम इसको लिख देंगे, क्या आएगा, 0। 0 का मतलब 0 से शुरू हो रहा। फिर ये देखो 120, 140, 160, 180 और 200, तो इसको प्लॉट कर लो। यहां क्या लिखोगे, 120, फिर क्या लिखेंगे 140, इससे अगला क्या होगा 160, फिर क्या होगा 180 और फिर हमारे पास क्या होगा 200। अब जाओ संचयी बारंबारता के ऊपर। संचयी बारंबारता 12, 26, 34, 40, 50, 10-10 का गैप ले लेते हैं। तो यहां पे आप 10-10 का गैप ले लो, ये आएगा 10, फिर आप लिखोगे 20, फिर हमारे पास आएगा 30, इसको देखेंगे 40 और ये हमारे पास क्या है 50। अरे भाई ठीक है, जो नीचे हमने लिखा, नीचे इन वर्ग अंतराल की क्या है, ऊपरी सीमा। तो आप यहां पे लिख दो, ये हमारे पास क्या है, ऊपरी सीमा है, किसकी, वर्ग अंतराल की। अरे भाई ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, संचयी बारंबारता। आप हिंदी में लिख लेना, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं CF। CF का मतलब क्या है, संचयी बारंबारता। अब आपको क्या करना है, एक एक करके इनको आपस में मिलाना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो मेरे को देखना है वो क्या है, सबसे पहला पॉइंट है 120,12, यहां से 120, यहां से 12। तो अब आपको पता ही है कैसे बनाते हैं। उससे भी पहले एक चीज और देख लो, 120 और 140 में कितना गैप है, 20 का। 160 और 140 में कितना गैप है, 20 का। लेकिन 120 और 0 में कितना गैप है, 120 और 0 में 120 का गैप है। तो क्या सब में अंतर एक जैसा आया, नहीं आया। अगर अंतर एक जैसा नहीं आता तो हम इस तरीके से किंक बना देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंक। अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन ये बना देंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, देखो इसको बनाने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, ए ऐसे करके ना, ए यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 ऐसे करके, तो आप इसका किंक बना सकते हो। तो ए इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, किंक। इसका मतलब ये है कि सबके बीच में जो अंतर है वो एक जैसा नहीं है। पहले में 120 का है, उसके बाद सब में एक जैसा 20 20 20 है। ठीक है जी, ये तब बनाते हैं जब अंतर एक जैसा नहीं रहता है। फिर सबसे पहला बिंदु क्या है, 120 से लेके 12। तो सबसे पहले आप 120 को देखोगे, फिर 12 को देखोगे। हम इसके बीच में गए, 120 ये है,
11 और 12 है ना, 10 और 20 के बीच में 10 लाइनें होती है। तो जो दूसरे वाली लाइन है, दूसरे वाली लाइन के ऊपर बिंदु लगा देंगे तो ये बिंदु हमारे पास क्या है 120,12। उससे अगले वाला क्या है, उससे अगले वाला हमारे पास है 140 और 26। तो 140 पे गए, ये 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये क्या है 26। तो 140 पे, 140 पे कितना है, 140 पे 26 है। अरे भाई ठीक है, थोड़ा नीचे कर लो, ए यहां आ जाएगा इसके आसपास, मान लो ए 140 पे 26। ठीक है, जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा। 140 पे 126, ठीक है, ए यहां पे 140 पे 126, 140 पे 26। उसके बाद 160 पे 34, ये 160 है, 160 पे 34 बनाओगे तो यहीं कहीं बनेगा। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, तो ये 34 बन गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 180 पे कितना है, 180 पे कितना है 40 है। तो 180 कहां है, ये रहा, और इस पे 40 कहां है, 180 पे जो 40 है वो ये है। फिर हमारे पास क्या कहता है, 200 पे कितना है, 200 पे हमारे पास 50 है। तो ये 200 हमारे पास है, तो 200 पे कितना जा रहा है, 200 पे हमारे पास 50 के बराबर जा रहा है। ऐसा बन गया। इसके बाद आपको इसका फ्री हैंड कर्विंग करना, स्केल यूज नहीं करना, स्केल यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको आपको हाथों से मिला देना। तो ये हमेशा इस तरह का वक्र बनेगा जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो जो हमने ये बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं से कम प्रकार का तोरण। ठीक है, ये जो हमारे पास बना है इसका नाम क्या होता है, से कम प्रकार का तोरण। हमने क्या किया, संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण कर दिया। ठीक है जी, आपको इसको स्केल से नहीं मिलाना, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको फ्री हैंड कर्विंग करनी है। ठीक है, फ्री हैंड कर्विंग कहने का मतलब हाथ से आपको इसको मिलाना है। और जब आप इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे ना, तो ग्राफ पेपर में ये लगभग लगभग कुछ इस कैटेगरी का बनता है, बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ। तो कम प्रकार के तोरण की खासियत होती है कि वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने लिखा 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम। सबकी संचयी बारंबारता को जोड़ता गया, नीचे ऊपरी सीमा ले ली, यहां पे संचयी बारंबारता ले लिया। 120 पे 12 था, 140 पे 26 था, 160 पे 34 था, 180 पे 40 था और 200 के ऊपर कितना था, 200 के ऊपर हमारा कितना था, 200 के ऊपर हमारा 50 था। फिर हमने क्या किया, फ्री हैंड कर्विंग कर दिया, नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ बन गया। तो इसको बोलते हैं से कम प्रकार का तोरण। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 आपसे क्या कहता है। जिसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुए प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाती है। कहने का मतलब 2 फार्म ऐसे हैं जहां पे 50 से 55 किलो प्रति हेक्टेयर जो है वो क्या है, किस चीज का, गेहूं का उत्पादन होता है। फिर 55 से 60 ऐसे हैं, 55 से 60 किलो वाले 8 हैं, 60 से 65 वाले 12 हैं, 65 से 70 वाले 24 हैं, 70 से 75 वाले 38 हैं और 75 से 80 वाले कितने लोग हैं, 75 से 80 वाले 16 फार्म है। अब आपसे कहते हैं आपको इसको अधिक प्रकार के बंटन में बदलना है और फिर इसका क्या करना है, तोरण खींचना है। बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले की तरह है। आप यहां लिखेंगे उत्पादन और यहां लिखेंगे फार्मों की संख्या। अगर आपको याद होगा तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि पहले वाले अगर अंतराल को देखूंगा तो इसका मतलब क्या है, 50 से अधिक, 55 से कम। तो पिछली बार कम प्रकार का बनाना था तो हमने लिखा था 55 से कम, इस बार अधिक प्रकार का बनाना है तो आप क्या लिखोगे, 50 से अधिक। तो हमने यहां लिखा 50 से अधिक, कहने का मतलब इस बार आपको सारे वर्ग अंतराल की निचली सीमा लेनी है। ये हमारे पास क्या होगा, आप इसको लिखोगे 55 से अधिक। इससे अगले वाला क्या आएगा, आप उसको लिखोगे 60 से अधिक, 60 से ज्यादा। इससे अगला क्या होगा, 65 से अधिक। उससे अगला क्या है, 70 से अधिक। और फिर उससे अगला क्या है, 75 से अधिक। ठीक है, प्रत्येक
वर्ग अंतराल की जो निचली सीमा है वो हमें लेनी है। तो आपसे क्या कहते हैं, 50 से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो 50 से ज्यादा आपको क्या नजर आ रहा है, जो चीज 55 से 60 के बीच में है वो 50 से ज्यादा है, जो चीज 60 और 65 के बीच में है वो भी 50 से ज्यादा है, जो 65 और 70 के बीच में है वो भी 50 से ज्यादा है। कहने का जितने भी ये फार्म है ये सारे के सारे किससे ज्यादा है, 50 से। तो सबको जोड़ दो, 2 और 8 10 और 2 12, 4 16, 8 24 और 6 30, 3 और 1 4, 2 6, 3 9 और 1 10। इसका मतलब जितने भी हमें दे रखे हैं वो सारे के सारे 50 हेक्टेयर से ज्यादा है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता बन रही है। अगले में उसने हमसे कहा 55 से अधिक। तो ध्यान से देखिए, अब जो चीज 50 से 55 के बीच में है तो वो तो 55 से कम है ना। अब हमें क्या चाहिए, 55 से ज्यादा। आप इनको देखो, ये जितने भी सारे के सारे फार्म लिखे हुए हैं ये सारे के सारे वो फार्म है जिनके अंदर गेहूं का उत्पादन या तो 55 किलो होता है या तो 55 किलो से ज्यादा होता है। कहने का मतलब इस बार आपको किसको नहीं लेना, 2 का नहीं लेना। तो 100 में से 2 को हटा दो, क्योंकि जो 2 है वो खेत 55 से कम है। तो जब आप इसको घटाओगे तो 100 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 98 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसने हमसे कहा 60 से अधिक। अगर हम 60 से अधिक की बात करेंगे तो 60 से अधिक ये वाले सारे के सारे। तो कहने का मतलब इस बार आपको इन सबको लेना है, बस ऊपर से इन 8 और 2 को छोड़ देना, क्योंकि 8 जो है वो 60 से कम है और 2 जो है वो 55 से कम है। हम किससे ज्यादा उठा रहे हैं, 65 से। तो 65 से 60 से अधिक वाले कौन होंगे, ये वाले होंगे। तो 8 और 2 10, 100 में से 10 को घटा दो। जब आप 100 में से 10 को घटाओगे तो क्या आएगा, 90 आ जाएगा। अरे भी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 65 से अधिक। तो 65 से अधिक कौन से होंगे, 65 से अधिक हमारे पास ये वाले होंगे, सारे के सारे होंगे ना। तो 24 और 16 जोड़ेंगे 40, 40 में 38 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 78। तो आप इसको लिखोगे 65 से अधिक जो है वो कितने हैं, 78 लोग हैं। फिर आप उससे कहा 70 से अधिक, तो इनको आपस में जोड़ दो, 38 और 16। जब 38 और 16 को आपस में जोड़ोगे 8 से 14, एक आगे चला जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 54 आ जाएगा। फिर हमने आपसे ये पूछा कि 54 से अधिक कितने हैं, तो आप क्या लिखोगे, 75 से अधिक कितने हैं, 16। तो आप यहां लिख दोगे 16। तो इस प्रकार से एक बारंबारता बंटन जो है वो से अधिक प्रकार के बारंबारता बंटन में बदल गया। अब हमें इसका क्या करना है, तोरण खींचना है। बिल्कुल सेम टू सेम पिछली बार की तरह ग्राफ पेपर पे 2 लाइनें बनाएंगे, ऐसे जैसे हम छोटी क्लासेस में बनाया करते थे। ऊपरी सीमा यहां 50, निचली सीमा 50 से शुरू हुई है, तो 50, 55, उसके बाद क्या है 60, फिर क्या है 65, फिर है 70 और फिर हमारे पास क्या है 75 है। जो हमारे पास ये सारी की सारी चीजें दे रखी हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास निचली सीमा है। अरे भी ठीक है, ये सारी की सारी सीमाएं निचली सीमा है। यहां पे हमने लिखनी है बारंबारता, 100 तक जा रहा है, 10-10 का गैप ले लो दोबारा से। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 70, फिर आप लिखोगे 80, यहां पे आएगा 90 और ये क्या आएगा 100। अब आप देखो ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज हमारे पास क्या है, ओरिजिन, जिसको मूल बिंदु कहते हैं, 0 होता है। 50 और 55 के बीच में 5 का गैप है और 50 और 0 के बीच में 50 का गैप है, तो गैप तो बराबर नहीं है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, जब गैप एक जैसा नहीं होता तो वहां पे किंक बनाते, तो हमने किंक बना दिया। अब एक एक करके इन बिंदुओं को प्लॉट करना। सबसे पहला बिंदु क्या है, 50 पे 100 है ना, ये 50 है और ये वाला बिंदु कितना है 100, तो 50 के ऊपर 100, तो 50 ये दिख रहा है और 100 हमारे पास ये वाला बिंदु है, तो 50,100 आ गए। ठीक है, ये हमारे पास कितना है 50 है, तो 50 के ऊपर जो बिंदु है वो 100 है। उससे अगला फिर क्या कहता है, 55 में कितना है, 55 पे जो हमारे पास बिंदु है वो कितना है 98। 55 कहां दिख रहा है, ये, और 98 कहां होगा, इससे थोड़ा सा नीचे, ए यहां पे, तो 55 पे आ गया 98। फिर आपसे कहते हैं 60 पे कितना है 90, तो 60 कहां दिख रहा है, ये, और 90 कहां दिख रहा है, 90 हमें यहां दिख रहा है, तो 60 पे 90 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 60 पे 90 हमने बना लिया। उसके बाद अगला बिंदु क्या है, 65 पे 78, तो 65 कहां है, ये रहा, और 78 कहां है, 78 हमारे पास यहां होगा, तो 65 पे कितना आ गया 78 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 70 पे 54,
तो हम इसको देखेंगे, ये 70 पे कितना है, 54 है, तो ये 70 है, और 54 को देखेंगे 50 और 4 कितना होगा, 50 और 4 54। तो 70 पे हमारे पास किसके बराबर था, 54 के बराबर था। लास्ट वाला क्या है, 75 पे 16, अगर हम देखेंगे तो 75 ये है और 16 इसके बीच में कहीं आएगा, ए यहां पे, तो ये 75,16 है। अगर आप चाहो तो बिंदुओं के नाम लिखना चाहो तो बिंदुओं के नाम भी लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो ना, लिख सकते हो 50,100, 55,90, ठीक है, 55,98, 60,90, उसके बाद 65,78, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 70,54, ठीक है, और लास्ट क्या है, 75,16। तो उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, फ्री हैंड कर्विंग करनी है। फ्री हैंड कर्विंग करने का मतलब क्या है, आपको स्केल नहीं लेना, आपको इसको हाथ से मिलाना, बिल्कुल सही बना, ऐसे बनता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना से अधिक प्रकार का तोरण। अरे भाई ठीक है, से अधिक प्रकार का तोरण, ये जो हमने बनाया है ये हमारे पास बना है से अधिक प्रकार का तोरण। पिछले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में क्या अंतर है, पिछले वाले सवाल में जो कम प्रकार का तोरण था वो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, और ये हमारे पास से अधिक प्रकार का तोरण है जो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का जो तोरण था वो अच्छे से बनाना आ गया होगा। तो आज के शेड्यूल लेक्चर में इतना ही। एक क्वेश्चन आपका बचा है और आपको माध्यक निकालना भी सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि कम प्रकार के, अधिक प्रकार के और कम और अधिक प्रकार के दोनों तोरण से हम लोग किस प्रकार से माध्यक निकाल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक्सरसाइज नंबर 14.4 और साथ में चैप्टर नंबर 14 सारे को खत्म कर देंगे, ठीक है जी। तो चलिए जी, बहुत है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।